हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, यूपी पुलिस के लिए हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आज करंट अफेयर में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, 2023 में जो परीक्षा हुई है उसमें वो पूछे भी जा चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे कि रिपीट होंगे। अगर वो रिपीट होते हैं ताकि आपकी नज़रों से वो बच के ना जा पाए, तो उनको भी हमने आज लिया है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। एक मात्र निवेदन पहला प्रश्न लेने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है दोस्त, चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है हर घर तिरंगा अभियान, ऑप्शन बी है मेरा माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने हेतु, ऑप्शन सी है प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु, ऑप्शन डी है आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। ठीक है, बताइए अमृत धरोहर योजना जो है कौन सी योजना? अमृत धरोहर योजना किसके लिए है? हर घर तिरंगा अभियान की बात करें तो जब हम लोग 15 अगस्त मना रहे थे तो 13 अगस्त से लेकर के 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है इसको सफल बनाना, इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे शहीद जवान हैं, शहीद जवान, उनको जो है सम्मान देने के लिए था, उनके लिए था। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी उसके लिए था। प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, ये है नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? स्कॉच, आपको ये ध्यान देना है, स्कॉच पुरस्कार से। ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है कर्नाटक। बताइए सही जवाब क्या होगा दोस्त? यहाँ देखिए जवाब आपको राज्य या केंद्र शासित दोनों में है। भाई ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? तो भैया वो है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? तीसरा प्रश्न। हाल ही में अरब सागर में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात विपरजॉय, ये चर्चा का विषय रहा है, विपरजॉय का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। बताइए विपरजॉय जो आया था अभी अरब सागर में ये आया था। अब इसका नामकरण किसने किया था? जाहिर सी बात है अरब सागर में आया था, और इसका नामकरण किसने किया था? जवाब दें आप। इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। किसने किया था? बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। एक सुझाव आपको कि जितने भी चक्रवात हैं वो आप पढ़ लीजिए। अगर आप ARO की तैयारी कर रहे हैं तब भी एक प्रश्न लगभग आना तय है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी एक प्रश्न लगभग आना तय है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण जारी किया गया है। ऑप्शन बी है SDG को 50% से अधिक लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थिति कमजोर हो रही है। ऑप्शन सी है SDG के 50% से अधिक लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थिति मजबूत है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से ए और बी सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या है? देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना है कि इसमें दिया क्या है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछ लेता, तब आपको ये थोड़ा सा इसमें ढूंढना पड़ता। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया सर, कौन सा कथन सही ये पूछा गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 का विशेष संस्करण जारी किया गया। बात बिल्कुल सही है, ये तो बात सही है। अब SDG के 50% से अधिक लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थिति कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है? तो जाहिर सी बात है हमारी स्थिति कैसी हो रही है? कमजोर हो रही है, मजबूत नहीं हो रही है।
तो ए और बी दोनों सही है। तो भैया इसमें ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे नज़दीकी उत्तर देते हैं आपको ताकि आप कंफ्यूज रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी नहीं बल्कि किस व्यक्ति को उनकी असाधारण सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध दिग्गजों को एक साथ लाने के प्रयास के लिए प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए देवेंद्र सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह भट्ट, ऑप्शन सी रोहित जावा, ऑप्शन डी जी के सतीश। बताइए इसका सही जवाब क्या है, किस व्यक्ति को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब मेरे दोस्त है राजेंद्र सिंह भट्ट। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। देखिए राजेंद्र सिंह भट्ट को असाधारण सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध दिग्गजों को एक साथ लाने के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे ये याद रखिएगा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, ठीक है दोस्त, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। छठा नंबर, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर जापान रहा, जाहिर सी बात है जापान को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी ए सही है परंतु बी गलत है। बताइए इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में कि भाई ए सही परंतु बी गलत है, बी से ए और बी दोनों सही है। देखिए सही बात ये है कि इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर जापान रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर पर आपका चीन रहा है। कौन रहा है, चीन रहा है। और जो तीसरा स्थान है, थर्ड प्लेस है, ये प्राप्त हुआ किसको, भारत को। किसको, भारत को। तो बात बिल्कुल ए भी सही है और बी भी सही है। तो भैया ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के मध्य साल्वेक्स 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कोच्चि केरल, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच जो है, जाहिर सी बात है इंदौर मध्य प्रदेश नौसेना की बात है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, है ना। नौसेना की जैसे बात आएगी तो ये दो ऑप्शन अगर आप सोच भी रहे हैं तब भी गलत हो जाएगा। भाई नौसेना यहाँ पे तो करेगी नहीं अभ्यास, नौसेना जल में अभ्यास करेगी, तो या तो विशाखापत्तनम होगा या फिर आपका कोच्चि केरल होगा। तो बताइए इसका सही जवाब। तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्त, तो आपको उनको जैसे नहीं होता, कुछ प्रश्न हम ऐसे करते हैं जो हम पहले घोषित कर देते हैं कि ये भाई होगा ही नहीं। तो कैसे घोषित करते हैं, क्योंकि अब हमने ये दो जो ए डी और सी गलत काटे हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं कि भैया ये समुद्र के किनारे नहीं है, है ना। नौसेना अभ्यास कहाँ करती है, भाई जल में करेगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही आपका कोच्चि केरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर क्या भैया, 11 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की मुख्य विशेषता क्या रही है। अब आपको एक चीज तो ये पता चल गया कि भाई विश्व जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछा जाए, क्या विश्व जनसंख्या दिवस, अगर आपसे विश्व जनसंख्या दिवस पूछा जाए तो क्या बताएंगे भैया, 11 जुलाई, क्या 11 जुलाई बताएंगे आप। ठीक है, ऑप्शन ए लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ऑप्शन बी 1 बिलियन जनसंख्या पर्यावरण संरक्षण को गंभीर चुनौती, ऑप्शन सी है जीवन और लोग, ऑप्शन डी है जलवायु भोजन और एकजुटता। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई जो 11 जुलाई 2023 को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, उसकी विशेषता ये थी कि लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। लैंगिक समानता से तात्पर्य क्या भैया, मतलब जो हमारे मेल और फीमेल
का जो हम लोगों के मस्तिष्क में एक बायस टाइप का है कि भाई मेल है तो ये सब कर सकता है, फीमेल है तो ये नहीं कर सकती है, इसको हमको बाहर करना है। मतलब जो मेल कर सकता है फीमेल भी कर सकती है, कुछ कंडीशंस जो भी हैं, तो हमें रूढ़वादी सोच से थोड़ा सा बाहर निकालने का एक प्रयास करने की आवश्यकता है, और इस पर जोर दिया गया है इस बार के जो जनसंख्या दिवस मनाया गया उसमें। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9वां नंबर, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग मिस स्वर्ण पदक, माफ करिएगा, वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए अवनीत कौर, ऑप्शन बी प्रियांश खरे, ऑप्शन सी वानिंद्र हसरंगा, ऑप्शन डी पार्थ सालुंखे। बताओ भैया, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में, किसमें? रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप इसको लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें इसका सही जवाब है पार्थ सालुंखे। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आपको याद रखना है क्या कि भैया विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बने हैं भैया? पार्थ सालुंखे बने हैं। बात क्लियर है? ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, हाल ही में जिसके द्वारा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हज टर्म्स के शीर्षक के साथ वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी विश्व बैंक। अब आपको प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जो है ऐसे ही कर ले जाएंगे। कैसे? हाल ही में जिसके द्वारा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मामला क्लियर है भाई? UNESCO, यही होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म ना भैया। अब एक चीज देखो, इन एजुकेशन अ टूल ऑन हज टर्म्स, मतलब इसके संरक्षण की बात हो रही है और इस पर निगरानी की बात हो रही है। तो ये काम कौन करेगा भैया? ये सारा का सारा काम करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? यूनेस्को की रहेगी। किसकी भैया? यूनेस्को की रहेगी। तो इस प्रश्न का आपका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले या वाली पहले भारतीय बने हैं? देखिए एग्जाम में आपसे जो पहला कुछ भी होता है, पहला हो प्रथम, इस टाइप का जो भी प्रश्न आता है कि भाई या सर्वोच्च, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है थोड़ा सा। ऑप्शन ए क्या दिया गया भैया? कुमार आकाश, ऑप्शन बी है अवंती राधिका प्रकाश, ऑप्शन सी है भवानी देवी, ऑप्शन डी है चिंगाखम जेटली सिंह। देखिए ये एग्जाम में प्रश्न ऐसे आया था जैसे अभी आप दिए होंगे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 2023 में संपन्न हुआ है ना, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। बिहार का एग्जाम हो उसमें भी आया हुआ था, मध्य प्रदेश का एग्जाम हुआ था, MP टेट हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। मतलब ये प्रश्न अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए आप भी इसको तैयार कर लें। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? भवानी देवी, ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा DRDO विकास शिविर, ऑप्शन बी R&D चिंतन शिविर, ऑप्शन सी अनुसंधान विकास शिविर, ऑप्शन डी अनुसंधान चिंतन शिविर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए क्या बात हो रही है, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा नई दिल्ली में क्या आयोजित किया गया। अभी आपको पता है ये चर्चा का विषय रहा है, जो मोदी जी हैं इस पर बात भी किए हैं। तो ये इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन करने को लेकर के था। क्योंकि जब आदमी चिंतन करेगा तो उसमें नए इनोवेशन आएंगे, नए नए विचार आएंगे, तो उसमें हो सकता है हमको बढ़ावा मिले, ऐसा आह्वान मोदी जी ने किया था। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार डाट क्षेत्र से गुजरने वाली 33 kV और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा।
अब ये तो आपके गांव देहात की बात है सर। ऑप्शन ए क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन बी भारतीय गिद्ध। ऑप्शन सी इंडियन स्कीमर। ऑप्शन डी हिमालय बटेर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आप सुने होंगे इसको, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जो मसौदा तैयार किया है, जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके अनुसार जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रह रही, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो क्षेत्र है, जो अगर 33 केवी की लाइट भी वहाँ से गुजर रही है, 33 केवी न्यूनतम जिसको कहा जाता है कि भाई ये न्यूनतम वाली है, वो भी क्या है उन सबको विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। और ये इसमें जवाब सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या भैया? कौन सुमेलित नहीं है नहीं पूछा है, कौन सुमेलित नहीं। इसीलिए कहता हूं कि आप जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वॉल हैंगिंग गाजीपुर। ऑप्शन बी हस्त निर्मित दरिया मिर्जापुर। ऑप्शन सी कैंची सहारनपुर। ऑप्शन डी हस्त निर्मित कालीन भदोही। देखिए वॉल हैंगिंग तो गाजीपुर से है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हस्त निर्मित दरिया, दरी इसको बोलते हैं, है ना। हस्त निर्मित दरिया जो है ये जो है आपके मिर्ज़ापुर की है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और हस्त निर्मित कालीन, कालीन भैया सुने होंगे आप, मुन्ना भैया कालीन भैया, है ना, मिर्ज़ापुर वाले में। तो भैया यहाँ ना करिएगा कि कालीन भैया तो मिर्ज़ापुर वाले में थे, बिल्कुल वो दरी बेचते थे ना। कालीन भैया जो थे, कालीन का बिजनेस था उनका, लेकिन वो भदोही, इसीलिए तो जो है जो बीच में जौनपुर पड़ता था और इधर भदोही, इसीलिए तो यहाँ ये वो था कि भाई इस पे कौन करेगा क्या करेगा, है ना। तो शुक्ला जी थे, उनसे लड़ाई होती थी। तो आप इसमें हस्त निर्मित दरिया और कालीन में कंफ्यूज मत होइए। कालीन भैया भदोही की है और दरिया जो है मिर्ज़ापुर का है। बात क्लियर है। इसमें जो कैंची दी गई दोस्त, ये कैंची जो है ना, ये सहारनपुर की नहीं है, ये कहाँ की है? ये मेरठ की है। कहाँ की है? मेरठ की है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ योजना, या इसको ये कह सकते हैं वन टेप वन ट्री, क्या? वन टैप वन ट्री, वन टैप वन ट्री योजना इन्होंने शुरू की है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? ऑप्शन ए दिया है भैया राज्य जल आपूर्ति विभाग और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। ऑप्शन बी दिया है कावेरी परियोजना और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। ऑप्शन सी दिया है नमामि गंगे एवं ग्रामीणों के जल आपूर्ति विभाग। ऑप्शन डी दिया है जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप देख रहे होंगे गांव में आपके पाइप लग रही है हर घर, है ना, हर घर, कुछ टाइम में हर घर जल का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो एक नल एक पेड़ योजना। अगर आप एक नल मतलब ऐसे ये पाइपलाइन जो बिछ रही है, इसके लिए बात हो रही है। और ये किसके सहयोग से हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके नमामि गंगे और ग्रामीणों में जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। क्लास आपको अच्छी लग रही हो दोस्त, प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बार बार कहने का विषय नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर क्लास अच्छी लगे तो आप ये सब करिएगा, अन्यथा आप ऐसे देख करके छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? ऑप्शन ए पाम स्ट्रीट। ऑप्शन बी अमलतास रोड। ऑप्शन सी पार्क रोड। ऑप्शन डी कैप्टन विजय थापर मार्ग। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए बात कर लेते हैं कि नोएडा शासी निकाय ने भी एक सड़क का नाम बदला है और उस मार्ग का नाम क्या कर दिया? रामनाथ गोयनका मार्ग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी अमलतास रोड, इसका नाम परिवर्तित करके अमलतास रोड का नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया? रामनाथ, रामनाथ, हमारे गांव में भी एक रामनाथ है, रामनाथ गोयनका, ठीक है, रामनाथ गोयनका। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? ऑप्शन ए चेन्नई। ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी बेंगलुरु। ऑप्शन डी कोलकाता। देखिए इसमें कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है कलकत्ता और कोच्चि में,
ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे क्या परिचालन शुरू कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। ये अलग अलग बैठक हुई है। तो पर्यटन वाला तो आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा कंसंट्रेटिंग जो है स्टेशन था, ऐसे आप समझ लीजिए। ऑप्शन ने दिया पटना बिहार, ऑप्शन सी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। ठीक है सर, अगर G20 की बात कर लें तो इसमें आपको पता है कि अब ये G20 की जो बैठक थी, इसके बाद ये अब G21 नहीं रह गया बल्कि G21 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अफ्रीकी यूनियन, इसका अफ्रीकी संघ जो है इसमें आ चुका है। यूरोपीय संघ के बाद अफ्रीकी संघ भी आ चुका है और इसमें कितने कंट्रीज हैं, 55 देश हैं। ठीक है, तो G20 अब रहा नहीं, G21 हो गया और इसकी अगली बैठक भी वहीं होगी। ठीक है दोस्त। इसमें पूछा भाई पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। तो पर्यटन कार्य समूह की बैठक जाहिर सी बात है जो सबसे सेंटर में कौन है, पटना बिहार में होगा तो थोड़े सेंटर में रहेगा, बेंगलुरु में होगा तो थोड़े सेंटर में रहेगा, कलकत्ता में भी सेंटर में, लेकिन ये श्रीनगर, इसको पूरी दुनिया देख रही है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान कहता है कि साहब हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है ना, इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। इसीलिए यहाँ पर अब G20 की जो एक पर्यटन समूह की बैठक वहाँ करा करके भारत ने कह दिया कि बेटा तुम अपनी निगाह जो है ना सीमित रखो, नहीं तो पता लगा तुम्हारी निगाह कभी खुल करके नीचे हुई तब तक बलूचिस्तान गायब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पे क्या भैया, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन ए लीजा तोमर, ऑप्शन बी नीरजला, ऑप्शन सी पुष्पा यादव, ऑप्शन डी संजू। पता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त। ये ऐसे प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पा यादव। पुष्पा यादव अंडर 70 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। कौन सा पदक? रजत पदक प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद बिन सलमान, ऑप्शन बी अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ऑप्शन डी ऋषि सुनक। देखो भैया बात कर लेते हैं कि भाई कौन था यहाँ पे कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा भाई ये जो है आपके अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है दोस्त, तो चलिए कल फिर मिलते हैं समय के साथ, उसी समय पर जिस समय पर आप चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।